आप हमें जानते हैं और आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी का वजह आप जान सकते हैं कि जो चिंगारी या जो लड़ाई मैंने अकेले शुरू किया था, आज वो फैलते फैलते कहां से कहां तक पहुंच गया है और कहां तक पहुंच गया। और आप लोग का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसी तरह सहयोग चाहिए। आगे का कार्यक्रम तैयार है, बहुत जल्द आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन आज हम जिस विषय वीडियो बनाने आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिएगा, पूरा वीडियो को समझ में आएगा। बीपीएससी द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अघोषित आपातकाल में आपका स्वागत है। आपकी ये अघोषित आपातकाल क्या है आप खुद देखिए। मैं तो अपने मास्क, चेहरे पे मास्क कभी नहीं लगाया, लेकिन आज जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो भी हमारे भाई बहन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, हर व्यक्ति का, हर अभ्यर्थी का चेहरा ढका हुआ था। जो भी विद्यार्थी, एस्पिरेंट अभ्यर्थी बोल रहे थे, मीडिया को बाहर दे रहे, उनका चेहरा ढका हुआ था। ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जो भी भाई बहन अभिभावक मेरा वीडियो आप देखते हैं, आप ये बताइए, हम अभ्यर्थी को अपनी बात इस डेमोक्रेटिक कंट्री में खुल के नहीं रख सकते हैं? मिसेज गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, 25 जून 1975 जब इमरजेंसी लगा था, तो भाई उसमें जेल भेजा गया था लोगों को, लेकिन चेहरा ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और वो सभी राजनीतिक लोग थे, उससे हम लोग का कोई संबंध नहीं था। हम लोग अभ्यर्थी हैं आयोग के, हम लोगों ने परीक्षा दिया है, परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। चेयरमैन एग्जाम काउंटर बीपीएससी के अधिकारी ने मिलकर धांधली किया एग्जाम में, और उस धांधली के खिलाफ बोलने के लिए चेहरे पे मास्क लगाना पड़ रहा है, चेहरा को ढकना पड़ रहा है। क्या आयोग दीवार कर देगा? क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं? जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी अभ्यर्थी होंगे, क्या आपके पास यदि ऐसी समस्या है, जो भी अभिभावक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आपका बच्चा अभी एग्जाम ना दे रहा, आगे चल कर एग्जाम देगा, क्या उसके लिए अगर ऐसा दिन आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए भी ऐसा दिन आ जाए, तब हम बोलेंगे कि बताइए, अभ्यर्थी, विद्यार्थी, हमारे भाई, हमारी बहन अपनी बात नहीं रख पाता सकता यार, उसे फेस कवर करना पड़ता है। ये खौफ नहीं तो क्या है? ये आपातकाल नहीं तो क्या है? हम बीपीएससी के अधिकारी से कहना चाहते हैं, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, एग्जाम कंट्रोलर से, आप अभ्यर्थी के धैर्य का परीक्षा मत लीजिए। आपको पता चल चुका है कि आपने मेरे आवाज़ को, मेरे अकेले का आवाज़ को दबाने का कितना प्रयास किया। कौन सी ओछी हरकत, मैं शब्द कह रहा, ओछी हरकत और तुच्छ हरकत आपने नहीं किया मेरे साथ। लेकिन क्या हुआ? ये बिहार की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। जो भी हमारे पूर्वज थे वो क्रांतिकारी थे। तो आपके इस प्रेस विज्ञप्ति, दीवार फिवार से कोई डरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, हम अभ्यर्थियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, और आपके पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो जीवन में आपको चाहिए आपको मिल चुका, आपके पास सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए है। आपने अपनी विश्वसनीयता खो दिया है, ठीक है? तो आपको खुद आत्ममंथन करना चाहिए था। मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं। आप कहेंगे आदेश, यस, यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर चेयरमैन, एग्जाम कंट्रोलर, सेक्रेटरी और पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप अभ्यर्थी के सर्वेंट हैं। आपको संस्था चलाने की जिम्मेदारी दिया गया है। आप संस्था के मालिक नहीं हैं, संस्था आपकी नहीं है, वो संस्था हम लोग की है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि ये जो अभी चला है, जो मूवमेंट चला है, ये और बहुत बड़ा ना बन जाए, ये बिग रूप ना ले ले। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आत्ममंथन कीजिए, हम अभ्यर्थियों को बुलाइए, उनकी समस्याओं को, लेजिटिमेट कंसर्न को एड्रेस कीजिए, उनकी जो बातें उनको सुनिए। नहीं तो ये मूवमेंट और बड़ा बन जाएगा और फिर संभले आपसे नहीं संभलेगा। आपको तो फिर हमारे अभ्यर्थी के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप आज दीजिए, 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दीजिए, देना पड़ेगा। आज आप देखें पटना में क्या हुआ, आप देख चुके हैं ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के सब्र का परीक्षा मत लीजिए। और बिहार के जो भी पॉलिटिकल सेटअप हमारे, जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, या जो सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन लोगों से हमारा बात हो ही रहा है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा था कि गलत किया आयोग, किसी भी अभ्यर्थी को डिबार नहीं करना चाहिए था। आप खुद सोचिए ना कि जिस समय काल में आप चेयरमैन हैं, आप एग्जाम कंट्रोलर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आपका क्या इतिहास लिखा जाएगा?
कि नहीं बहुत लिबरल व्यक्ति थे, छात्रों के हितैषी थे, या एक तानाशाही का इतिहास लिखा जाएगा कि तुगलकी फरमान जारी होता था कि छात्र फेस खोल कर अपनी बात नहीं कह सकता था? तो सोचिए, आत्ममंथन कीजिए, सलाह दे रहे हैं फ्री में, और नहीं सलाह माने आप खुद सोचिए ना कि प्रारंभ में जब हमने आपसे लेटर लिखा, आपको लेटर लिखा, जब 7 जनवरी को हम लोग आपसे मिलने गए थे, यदि मिल लिए होते उस समय इसे हम लोग के लेजिटिमेट कंसर्न को एड्रेस कर दिए होते तो आज ये छीछा लेदर आपका नहीं होता, जो आज बिहार का हर एक व्यक्ति सवाल उठा रहा है आपके ऊपर। तो यही हम कह रहे हैं, नहीं होता ये छीछा लेदर ना आपका। जब अभ्यर्थी आपसे मिलने जाता है, आपको अपना कंसर्न देता है, आरटीआई लगाता है, तो बादशाह की तरफ जवाब देते हैं कि ये सूचना संधारित नहीं है, तो क्या लगा आपको? तो रिक्वेस्ट है, और मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेटअप जो हमारे सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, ये क्या आप यही चाहते हैं कि आप ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां के विद्यार्थी हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान जो अधिकार हमें दिया है, हम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए? ये कैसा प्रदेश आप बनाना चाहते हैं जहां की छात्र अपनी बात खुल के नहीं कह सकता है? जो छात्र जिसके ऊपर उस राज्य के भविष्य की जिम्मेदारी है, कल इसी में से कुछ लोग प्रशासन में जाएंगे, कुछ लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कुछ विधानसभा में जा सकते हैं, कुछ विधान परिषद में जा सकते हैं, कुछ अलग अलग पदों पर जा सकते हैं, जिनके ऊपर इस बिहार के विकास की जिम्मेदारी है, आज वो अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप उसके अंदर? किस तरह का भय पैदा करना चाहते हैं? तो वो एक लाइन था ना, मुझे तोप तलवार बताओ इंतजाम क्या क्या, बताओ भाई दीवार और क्या क्या इंतजाम है, सब सह लेंगे, लेकिन सवाल का जवाब लेके रहेंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन और अभिभावक इस वीडियो को आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट पटना में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं आयोग के अधिकारी को ये निवेदन कर रहा हूं कि आप छात्रों के, अभ्यर्थियों के सब्र का परीक्षा आप न लें मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपका और छीछा लेदर ना हो। उससे पहले आप अभ्यर्थियों को बुलाइए, उसके लेजिटिमेट कंसर्न को आप एड्रेस कीजिए, उनका जो डिमांड है, जन्मसिद्ध जो डिमांड हम लोग का जन्मसिद्ध डिमांड है, आप उसे मानिए। एक इन्वेस्टिगेशन आप सेटअप शुरू कीजिए जिसमें छात्र का भी प्रतिनिधि हो, चूंकि आपके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, आयोग के एक भी कर्मचारी अधिकारी पर भरोसा नहीं है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए, होना चाहिए था, चाहे वो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हो या जिसके भी निगरानी में, छात्र का भी डेलीगेशन उसमें होना चाहिए था। तो बस यही हम बीपीएससी के अधिकारी से को आदेश दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को, सलाह को मान लीजिए, नहीं तो आपने मेरे साथ क्या किया और उसका ये है ना, देखो हुआ है क्या ना यार, कि दांव ना इस बार आपका उल्टा पड़ गया। हम वो वन लाइनर नहीं है ना अभ्यर्थी, दिक्कत क्या है कि इस बार आपका एक पढ़े लिखे अभ्यर्थी से पाला पड़ गया, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आपको जो भी तुच्छ तुच्छ और नीच हरकत करना था वो आपने कर लिया। किस कानून का आधार पर आपने मुझे डिबार किया था? आप बताएं। हैसियत नहीं आपको कानून लिखने का, क्योंकि वैसा कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है और आपको ही पता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अभी भी फिर आप ये ना कहें कि मुझसे संवाद करने नहीं आए अभ्यर्थी, अभी भी अवसर हैं। आप हठधर्मिता को छोड़े, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, तानाशाही या राजशाही में नहीं रहते हैं कि आप जो कहें वो सच है। और थोड़ा सा झूठ उठ बोलने का प्रयास कम कीजिए। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप आते नहीं हैं, पॉडकास्ट में जो मनपसंद सवाल में भी झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए, सच का सामना कीजिए। नहीं तो आपको ही पता है कि आपका क्या इतिहास लिखा जाएगा। मेरे ही चैनल का, जो मेरा चैनल है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूं, आज से आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल बाद यदि कोई अध्ययन करेगा, तो आप खुद सोचिए कि आपका क्या इतिहास लिखा जाएगा। कि कोई एक 32 साल का लड़का था जो बीपीएससी जिसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था और उसके लेजिटिमेट सवाल थे, और इसके कारण मुझे थोड़ी मेरी अपनी भाषा की मर्यादा थोड़ा खोना पड़ा। आपके हरकत के कारण मैंने अपनी भाषा का मर्यादा खोया था। जो छात्र जनवरी फरवरी दिसंबर में आपको अभिभावक सर कह रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, आज वो पब्लिक सर्वेंट कह रहा है, आज वो तुम कह के संबोधित कर रहा है। मैं अपने चैनल पे क्या क्या लिखा हूं, क्या क्या कहा हूं, आप जानते हो। आपके कारण मुझे अपनी भाषा की मर्यादा तोड़नी पड़ी। आपकी हठधर्मिता ने आपका मुख दर्शक बना रहना जो है, मुझे मेरी अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ना पड़ा। तो मैं बीपीएससी का अधिकारी को कहना चाहता हूं कि आप जो धांधली किए हैं, छुपेगा तो नहीं, आप ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे फिर भी वो सच बाहर आएगा, और जो धांधली हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको।
तो इसलिए और अभ्यर्थी के सब्र का परीक्षा आप मत लीजिए। आपके पास समय है 1 दिन का, 2 दिन का, आप इसको एड्रेस कीजिए। नहीं तो एक मूवमेंट, इसको मूवमेंट में तब्दील होते हुए मेरे जो पटना के साथी हैं, मुझे जो बात हो रहा है, जो मेरे साथी हैं जो बात हो रहा है, उसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ है। आपको पता है बहुत गुस्सा भरा हुआ है, नहीं तो आप नीचे कमेंट जाके पढ़िए, पता चल जाएगा आपको। ये तो हम लोग हैं, हम कुछ साथी हैं कि उसको रोके हुए हैं कि भाई रुक जा, ऐसा मत कर, ठीक है। तो आप उसे एड्रेस कीजिए, नहीं तो मूवमेंट को बड़ा होते हुए विलंब नहीं लगेगा। ये देश है, हमें संवैधानिक तरीके से हर काम करने का अधिकार है। आपसे सवाल करने का, आपसे जवाब लेने का, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का अधिकार मेरे पास है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी के जो भी अधिकारी या कर्मचारी है वो आत्ममंथन करेंगे, हम लोगों की बातों को सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो संवैधानिक रूप से लड़ाई चलेगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।